योगी, ऐसा वर दो, ऐसा वर दो। आज की आरखंड की इस धरती पर विराजमान भगवान के समान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, जब भाव हिंसा होती है तब उसमें द्रव्य हिंसा को अनिवार्य ही क्यों कहा? कभी कभी ऐसा होता भाव हिंसा है, द्रव्य हिंसा नहीं है, लेकिन उसको अनिवार्य ही कह दिया। जहां भाव हिंसा है वहां द्रव्य हिंसा इसलिए कह दिया जाता है कि तुम्हारी दृष्टि में तो तुमने उसका नाश कर ही दिया, और सामने वाला मरे या न मरे, तुमने तो स्वयं की तो हिंसा कर ही ली संकलेश कर करके, इसलिए किया जाता है। भाव हिंसा जहां है, क्योंकि कर्म बंध भाव हिंसा से होता है। भाव हिंसा ही हिंसा है मूल रूप से, द्रव्य हिंसा हिंसा नहीं। जैसे सपोज कीजिए एक एनसीसी का कैडेट है, वो बंदूक चलाना सीख रहा है और जाकर किसी को लगी और वो मर गया, तो क्या वो हत्या का दोषी है? नहीं, हत्या का तो दोषी नहीं है, लेकिन द्रव्य हिंसा तो है। नहीं, बता रहा हूं, उस द्रव्य हिंसा को द्रव्य हिंसा माना ही नहीं गया। यही तो कहा, मर्दो व जीदो व ऐदाचार निश्चिता हिंसा पैदस्य नथि मंदो हिंसा मृत्यन समिदस्य। पुजवर कुंद कुंद भगवान ने कहा, जीव मरे या जिए, आपका भाव आयतनाचार है तो हिंसा है। प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपम हिंसा, प्रमाद पूर्वक। अब वो चलाना सीख रहा था और किसी को लगी, उस पर कोई नहीं, बरी कर दिया गया, और एक व्यक्ति ने पूरा निशाना लगा के मारा और वो बच गया। फिर भी इसका मतलब गुरुजी फिर भी उसमें केस चलेगा। अब वहां द्रव्य हिंसा नहीं हुई ना, वो तो बच गया, लेकिन इसने चला करके मारने के लिए गोली चलाई थी, लेकिन वो किसी कारण बच गया, तो भी धारा लगेगी कि इसने मारने का प्रयास किया। वहां द्रव्य हिंसा नहीं हुई, इसने भाव से हिंसा की, तो भी द्रव्य हिंसा का कानून उस पर लागू होगा। उसने मारने का भाव नहीं किया, फिर भी वो मर गया, तो भी उसे हिंसा का कोई दोष नहीं लगा, उसे बरी कर दिया गया। क्योंकि यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो किसी की हिंसा, मुनि महाराज देखते हुए चल रहे हैं 24 घंटे, लेकिन कोई ना कोई जीव मर सकता है जो आंखों से देखने में नहीं आ रहा, क्योंकि सूक्ष्म है। तो वहां कुंद कुंद स्वामी कहते, तुम्हारा भाव क्या है? मेरा भाव तो मैं पूरा देखने को चल रहा हूं। फिर भी यदि कोई मर जाता है तो फिर उसका कोई हिंसा का दोष नहीं आता है, क्योंकि भाव हिंसा ही मुख्य हिंसा है। द्रव्य हिंसा यदि भाव से रहत है तो उस हिंसा को हिंसा के रूप में नहीं लिया। नमस्ते गुरुजी। संधान शब्द का अर्थ अभी सर्वार्थ सिद्धि जी हम पढ़ रहे थे 7वें अध्याय में, कई बार आया संधान। हाँ, उसका अर्थ क्या ले सकते? संधान का अर्थ तो होता है निशाना, संधान का अर्थ होता है लक्ष्य, लक्ष्य के रूप में आता है। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। जिससे पहले मैं अगला प्रश्न पूछूं, पूज्यवर, अभी आपने जिज्ञासा के वक्त रात्रि भोजन का एक प्रश्न आया था, वो बताया था, और यह भी बताया था रात्रि में भोजन कहीं भी आगम में आया है, कहीं भी नहीं लिखा है कि करना चाहिए जो हम करते हैं जिस तरह का। रात्रि भोजन का जो प्रश्न आया था महाराज जी, और आपने यह भी बताया कि ऐसा शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं है कि फल फ्रूट ले लें, मेवा ले लें, लेकिन रत्नकरण शावकाचार में यह भी आया है कि जल को भी पीना रात को उन्होंने खून के समान बताया है। तो जो मूल शावकाचार के बाद कई शावकाचार में आया है, रात्रि में भोजन करना, अन्न को ग्रहण करना मांस के बराबर है, मांस ही है, क्योंकि रात्रि में जो भोजन है उसमें मच्छर जीव गिरे बिना रह ही नहीं सकते, असंभव हो। तुम्हें दिखे या नहीं दिखे, इस लाइट से कोई मतलब नहीं है। इस लाइट में और सूर्य की लाइट में अंतर है। आप देखना चातुर्मास में ये लाइट जलाएंगे तो कितने जीव आ जाते हैं, लेकिन सूर्य जब निकलता है तो जीव आते हैं कि भागते हैं? भागते। उसी कमरे में दिन में मच्छर नहीं काटते, उसी कमरे में रात में काटते हैं। तो भोजन करने में नियम से त्रस्त जीव गिरेंगे ही गिरेंगे, इसलिए वो मांस के बराबर हो गया।
खून संज्ञा जल को दी है रात्रि में पीने पर, ये बराबर जैनागम में, जैन शास्त्रों में पदे पदे मिलता है। इसलिए लेकिन फिर भी पंडित जी साहब लाठी संहिताकार ने इस प्रकार के भेद करके ये कहा कुछ तो करो। जैसे अपने यहाँ एक मछली भी त्याग किया, चलो कोई बात, त्याग की शुरुआत हुई इस अपेक्षा से, लेकिन आगम की सहमति नहीं है। चलिए, और मैं अनुरोध करूंगा अनिल जी जैन सेक्टर 7 अपना जिज्ञासा लें। अनिल जी, हाँ, वहां पहुंचे, उधर पहुंचे। पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक गौरव गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्य गुरुवर, मेरी एक छोटी सी एक जिज्ञासा है। हम स्नान करने के बाद घर पे बने पूजा स्थल के सामने स्वाध्याय या जाप पहले करते हैं, उसके पश्चात मंदिर जी जाते हैं, तो ये क्या उचित है, या इसमें हमें पहले मंदिर जी जाना चाहिए, बाद में घर पर स्वाध्याय जाप करना चाहिए? वो आपकी सुविधा है, लेकिन यदि मंदिर का अनुशासन नहीं टूटना चाहिए। यदि आपके लेट जाने से मंदिर में अभिषेक विधि आदि सब हो जाती है और आप अलग से फिर अभिषेक करते हैं, तो आपको उसमें शामिल होना चाहिए। व्यवस्थाएं देख लो, यदि आप लेट हो रहे हैं, अभिषेक अभी नहीं हो रहा होगा, तो आप स्वाध्याय कर लीजिए, फिर चले जाइए। और लेट हो रहे हैं तो अब मंदिर का हो आइए, फिर स्वाध्याय कर लीजिए। नियम कुछ भी नहीं है, इसकी आपको व्यवस्थाओं को एडजस्ट करना चाहिए, जिससे मंदिर का अनुशासन भी नहीं टूटे और आपके दोनों कार्य हो जाएं। ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए। अभिषेक करने का नियम नहीं है, केवल दर्शन का नियम है, तो फिर तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, नमस्ते कर सकते, कोई बात नहीं। और अनिल जी, आप लोग आज आए, बहुत सारे लोग आए सेक्टर 7, सेक्टर 4 और पश्चिमपुरी से, तीनों मंदिरों से मिलकर, और यही अनुरोध करने आए कि पूज्य श्री आए। और आपने प्रश्न भी कुछ ऐसा किया, वहां नहीं, अभी बैठे रहिए, लास्ट में उठाएंगे आपको, प्लीज। सॉरी, मैंने बस जिक्र कर दिया बीच में, लास्ट में उठेंगे। और आपने ही अभी जिक्र करा यहां पर कि आप अभिषेक नहीं करते, बस इसीलिए अगर आप बुलाना चाहते हो तो बुलाना, वरना महाराज जी पर वाकई टाइम नहीं है, क्योंकि पूरे शहर में इस समय जो अभिषेक का जलजला कहूंगा हो रहा है। जो लोग मंदिरों में नहीं आ रहे थे, जो लोग पैंट शर्ट में आकर हाथ जोड़कर चले जाते थे, सोच लेते थे हमारा मंदिर का नियम पूरा हो गया। जो महिलाएं यह सोच लेती थी कि गंधोदक कटोरे में से ले लिया और हमारा नियम पूरा हो गया, सारी भ्रांति खत्म हो गई। जब तक आपके पति, पिता, भाई या आपके परिवार ने गंधोदक बनाकर आपके हाथ में नहीं दिया, तो कोई पुण्य नहीं मिला, केवल फॉर्मेलिटी करके आप चली गई। लेकिन इसके लिए अभिषेक विधि समझनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, और जो लोग इच्छुक होते हैं वहीं जाती है। आप लोग श्रीफल चढ़ाने आए हैं, इसलिए मैंने भूमिका बना दी, मन बना के आए तो बहुत अच्छा, क्योंकि महाराज कह रहे हैं सब देखा है मेरा, मुझे देखना कुछ नहीं है, बहुत मंदिर देखे हैं, लेकिन कुछ करना है तो लेकर चलेंगे। चलिएगा, अब मैं अगला नाम ले रहा हूं। श्रीमती श्रुति जैन कुमारी है या श्रीमती है मालूम नहीं, श्रुति जैन कुमारी है जी। मुनिश्री के चरणों में 12